आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं शगुफ्ता यास्मीन से। शगुफ्ता यास्मीन जो है वो फ़ैशन कंसल्टेंट भी हैं और 12 साल तक वो पढ़ाती भी रही हैं। फ़ैशन में इनकी एक्सपर्टीज़ है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इनसे गुफ्तगू की जाए और इनसे ये जाना जाए कि ये फ़ैशन को किस तरह से लेती हैं। तो चलिए, आज मेरे बहुत सारे सवालात होंगे और शगुफ्ता यास्मीन के जवाबात होंगे। शगुफ्ता यास्मीन बिल्कुल तैयार बैठी हैं, तो चलिए इनसे हम पहला सवाल करते हैं कि इनकी नज़र में फ़ैशन है क्या? मेरी नज़र में फ़ैशन जो है वो एक चेंज है और मैं हमेशा कहती हूँ चेंज अच्छा हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है और चेंज अगर आपका अच्छा नहीं होता तो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा होता। तो हमें जो है वो सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ता है। अब जो हम अपने कल्चर को देखते हैं तो हमारे यहाँ की ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और यूरोप की ड्रेसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, या हम अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें तो थोड़ी डिफरेंट होती है। बहरहाल मैं मीडिया की बात नहीं करूँगी। मीडिया में तो आप बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं। आप एक सिलेक्टिव गैदरिंग में जा रहे होते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस किस्म का आउटफिट पहन रहे हैं। लेकिन हाँ, वो लोग जो इस सोसाइटी में रेगुलरली मूव कर रहे होते हैं और कहना चाहिए कि वो मार्केट भी जा रहे होते हैं, उसके अलावा अपनी फैमिली गैदरिंग्स में जा रहे होते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो फैशन इज़ अ चेंज और चेंज अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि हर इंसान एक फ़ैशन कर सकता है? मेरे ख्याल से हर इंसान एक फ़ैशन नहीं कर सकता क्योंकि हम सबकी बॉडी जो है वो चेंज है। हम सबके उठने बैठने का, काम करने का तरीक़ेकार जो है वो अलग है। हम डिफरेंट फ़ील्ड से हैं ना, तो जब हम डिफरेंट फ़ील्ड से होते हैं तो हमें वर्किंग भी बिल्कुल उसी तरीके से करनी पड़ती है और हमारी ड्रेसिंग भी उसी तरीके से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कॉलेज गोइंग हूँ तो मेरी ड्रेसिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन अगर मैं ऑफ़िस गोइंग वुमन हूँ तो फिर मुझे अपने हिसाब से, ऑफ़िस के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ अगर मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ हूँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि भई मुझे अगर किसी पार्टी में जाना है तो मैं उसके हिसाब से कपड़े जो हैं वेयर करूँगी। फिर अपने घर का माहौल भी देखना होता है। सोसाइटी अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके घर में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको देखते हुए हम फैशन कर रहे होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अपनी सोसाइटी की। तो वैसे तो फैशन के लिए मैं कहती हूँ कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको जो पहनना है आप पहनें, लेकिन एक्सेप्टेंस किस चीज़ की आ रही है आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, वो तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। हर आदमी हर फैशन नहीं कर सकता। जिस तरह से टीनेजर गर्ल हैं उनका बिल्कुल अलग फैशन है और अगर आप 30s में आ जाते हैं तो फिर आपकी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसी तरह से आपकी एज बढ़ती जाती है और आपकी ड्रेसिंग में जो है ना वो सोबरनेस आती रहती है। ये हमारे हमारे कल्चर का है। अब अगर आप यूरोप देख लें तो वहाँ पर ये है कि बड़ी एज तक लोग जो हैं वो स्कर्ट भी पहन रहे होते हैं, जीन्स भी पहन रहे होते हैं, शर्ट्स को भी टक इन करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में आपको यूजुअली इस तरह से लड़कियाँ नहीं मिलेंगी या ख़वातीन नहीं मिलेंगी। यंग गर्ल्स तो पहनती हैं, लेकिन बड़ी एज की ख़वातीन बड़ी कम आपको लिमिटेड मिलेंगी। एक आपको एक ग्रुप मिलेगा या एक सेगमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस तरह से ड्रेसिंग कर रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी ख़वातीन जो है शलवार कमीज़ या ट्राउज़र पे चली जाती हैं या बेल बॉटम वेयर कर लेती हैं, तो इस तरह की ड्रेसिंग हो रही होती है। तो हर इंसान हर फैशन नहीं कर सकता। तो क्या ये आप समझती हैं कि अगर फैशन जो है वो उसमें एक चेंज आ रहा होता है, तो या आप अपनी ड्रेसिंग को चेंज करते हैं तो आपकी शख्सियत भी बदल जाती है? हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि आपके कपड़ों से आपकी शख्सियत बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी मैंने एक टॉप वेयर किया हुआ है, लेकिन अगर मैं अभी साड़ी वेयर कर लूँ तो मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मैं अपना हेयर डू भी चेंज कर लूँगी और साथ-साथ जो है मैं अपनी ज्वेलरी भी चेंज करूँगी। तो जब आप ये तमाम चीज़ें चेंज करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों का आंसर कर रही होती है। इसी तरह से अगर मैं अभी जीन्स और टी-शर्ट पहन लूँ तो मेरा लुक फिर चेंज हो जाएगा। शलवार कमीज़ पहनूँगी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपके ड्रेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। पतले लोग जो होते हैं वो तो फैशन बहुत ईज़िली कर लेते हैं, वो लोग जो मोटे होते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, बात आपकी सही है कि पतले लोग जो होते हैं वो या स्लिम कह लीजिए, वो किसी भी किस्म का फ़ैशन बहुत ईज़िली कर लेते हैं और उन पे सूट भी करता है। लेकिन जो हेवी लोग होते हैं वो ज़रा-सा कॉन्शियस भी हो रहे होते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है तो मुझ पे क्या सूट करेगा। उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा अपनी बॉडी से थोड़ा-सा लूज़, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज़ आउटफिट पहनेंगे तो आपकी बॉडी में बल्क मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा-सा लूज़ फैब्रिक 1 सीएम जो है वो आप अपनी बॉडी से अपने कपड़े को दूर रखें ताकि आप बैठें तो सांस लेने का एक मार्जिन हो। बहुत ज़्यादा पेस्टेड कर लेंगे तो आपकी बॉडी की इरेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी।
फिर जो बहुत बल्कि लोग होते हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप बोट नेक ना पहने, क्योंकि अगर आपके शोल्डर पर बहुत ज़्यादा बल्क है और आप बोट नेक पहनेंगे तो बोट नेक आपको ये बता दूँ कुछ इस तरह से होता है। अगर आप बोट नेक पहनेंगे तो आपके शोल्डर्स जो हैं वो मज़ीद चौड़े हो जाएंगे। तो आपको जाना चाहिए वी नेक की तरफ। वी नेक पहनेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो ट्रिम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको फ्रॉक पहनने का दिल चाह रहा है कि जी मुझे भी फ्रॉक पहनना है और मुझे जो है क्या करना चाहिए, मैं लॉन्ग बॉडी पहनूंगी तो पेट बहुत प्रोमिनेंट होगा, तो आप शॉर्ट बॉडी पे जाएं और शॉर्ट बॉडी के बाद आप अपनी शर्ट को अम्ब्रेला कर लीजिए, तो एक बहुत अच्छा सा लुक जो है वो आपका आने लगेगा। स्लिम लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप स्लिम हैं और बहुत ज़्यादा स्लिम हैं, जैसे कहते हैं बहुत पतली पतली बिल्कुल, अब आजकल जो है वो शर्ट्स आ रही हैं स्लिम लाइन, उसमें क्या होता है अगर कोई फिगर है किसी का तो वो फिगर वाली खवातीन उस शर्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि एक शेप होता है, वो शेप अगर आपके पास है तो फिर आप उस शर्ट में नहीं आती। बिल्कुल स्ट्रेट जो होती है ना, उसमें तो लड़कियां, जो छोटी लड़कियां हैं वो बहुत ईजिली आ जाती हैं, तो उनके लिए मैं साड़ी सजेस्ट नहीं करती। अगर आपको साड़ी वेयर करनी है तो थोड़ा सा आपके पास फिगर होना चाहिए ताकि साड़ी आपके ऊपर अच्छी लगे। अच्छा ये बताइए कि कलर्स जो है वो आपके पर्सनालिटी को चेंज करते हैं? कलर्स की जहाँ तक बात है तो मैं हमेशा कहती हूँ कलर्स देख लें आप तो आपकी सराउंडिंग में पूरी दुनिया में आपको एक कलर मिल रहा है, कलर की वजह से ही खूबसूरती। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में कलर की वजह से ही एक चार्म होता है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं ये कहूँ कि मुझ पे जो है वो ब्राउन कलर सूट नहीं करता, मुझ पे क्रीम कलर सूट नहीं करता, तो मुझे पता है कि ये मुझ पे सूट नहीं करता, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ, किसी ऐसे कलर की कॉम्बिनेशन के साथ उसको इस्तेमाल कर लूँ जो उसकी वो जो एक कहते हैं ना डलनेस को कॉम्पनसेट कर दे, तो मैं बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल क्रीम कलर मुझ पे सूट नहीं करता, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं उस पर रेड का टच भी दे दूँ। अगर रेड उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो मैं अगर ये समझती हूँ कि मेरा फेस टैन हो जाता है या मेरा चेहरा डल हो जाता है क्रीम से, तो क्या होगा कि उस रेड की वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मुझ पर ब्राउन सूट नहीं करता, तो मैं उसमें सियान कलर एक होता है वो दे सकती हूँ, बॉटल ग्रीन का शेड उस पर आप डाल दें तो आप देखिएगा कि वो आपकी बॉडी के साथ इजीली जो है वो एडजस्ट कर जाएगा और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह कुछ लोग कहते हैं हम पर व्हाइट कलर सूट नहीं करता, तो व्हाइट के साथ अगर आप कोई खिलता हुआ दुपट्टा ले लेते हैं खिलते हुए कलर का या प्रिंटेड शार्प कलर्स का, फ्लोरेसेंट कलर का, तो आप देखें कि वही व्हाइट कलर जो आप कहते थे हम पे सूट नहीं करता वो सूट करना शुरू हो जाएगा। तो कलर्स का एक बहुत गहरा असर होता है और कलर्स की वजह से आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर आप अच्छे कलर्स वेयर कर रहे होते हैं तो मेकअप के साथ साथ आपके कहना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी में भी एक चार्म आ रहा होता है, एक लुक आ रही होती है। मेजॉरिटी जो है वो ब्लैक कलर की तरफ जाती है जब भी किसी पार्टी की बात होती है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ब्लैक जो है वो स्लिम लुक देता है, इसी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि हम ब्लैक की तरफ चले जाएं ताकि हमारी बॉडी की इरेगुलरिटी जो है वो हाइड हो जाए। तो ब्लैक कलर और वाइट कलर जो है इट्स ऑलवेज इन, कभी भी फैशन से आउट नहीं होता। इसके अलावा बहुत से कलर आते जाते रहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। जिस तरह से वाइट के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आप येलो कलर का सूट पहनते हैं और उसके ऊपर वाइट दुपट्टा लेते हैं, एक्सेलेंट लुक आती है। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, हमारे कल्चर में येलो कलर कोई पहन ले तो लोग कहते हैं ओहो तुम मायो में आई हो, अच्छा ये तो मायो का कलर है, तो वो एक मजाक बनाने लगते हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ येलो कलर इतना खूबसूरत कलर है कि उसके लिए मायो और बसंत और इस तरह के इवेंट का हमें इंतज़ार करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप जीन्स के ऊपर जो है येलो कलर का कुर्ता वेयर कर लें, आपकी लुक इतनी अच्छी हो जाएगी। आप सिर्फ लिपस्टिक लगाएं और आप इजीली जो है वो मूव कर जाएं। कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस भी करता है, आपके मेकअप को भी खूबसूरत बनाता है और आपके लुक को भी बहुत अच्छा बना देता है। सोसाइटी में जो है अगर कोई फैशनेबल नहीं होता इतना, तो उसको लोग किस तरह से देख रहे होते हैं? सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए कोई इंसान भी ना किसी हाल में खुश नहीं होता। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप वो पहने जिसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कॉन्फिडेंट रहें। अब आप एक आउटफिट सोसाइटी को देखते हुए वेयर करना चाहते हैं जो कि इस वक्त फैशन में, लेकिन आप पे सूट नहीं करता, आप उसको पहन लेते हैं, आप किसी भी पार्टी में जाएंगे आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो आप पहले एक वक्त था जब होता था कि जी लॉन्ग कमीज़ आ गई तो सबको लॉन्ग कमीज़ पहननी है, छोटी कमीज़ है तो सबको छोटी कमीज़ पहननी है वरना लोग क्या कहेंगे। चूड़ीदार पजामा इन है तो शलवार नहीं हम वेयर करेंगे, बेल बॉटम इन है तो हम ट्राउज़र नहीं वेयर करेंगे। तो अब
अब सोसाइटी में बहुत चेंज आ चुका है। अगर मैं बात करूँ 70s की, 80s की, 90s की, तो उस दौर में जो था ना वो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि लॉन्ग कमीज़ तो सबको पहनना है, हम पार्टी में कैसे जाएं, लोग हमें क्या कहेंगे, लोग कहेंगे हम तो फैशनेबल ही नहीं है। ये चीज़ें थी पहले और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते थे। फिर एकदम से फैशन चेंज होता था, वो सारी लंबी कमीज़ें अंदर चली गई, अब या वो कट रही होती थी, छोटी कमीज़ें बन जाती थी। तो अब सोसाइटी में हमारे चेंज आ चुका है, एवरीथिंग इज़ इन, कोई चीज़ भी आउट नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को जब कैरी किस तरह से करते हैं, आप ड्रेस को वेयर किस तरह से करते हैं। आपका जो ड्रेस कैरी करने का तरीका होता है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत बना देता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा फैशन करना चाहते हैं। बहरहाल हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए हम अपने कल्चर को देखते हैं और वेस्ट में ईस्ट का एक टच देते हैं, ताकि ईजिली जो है वो हम उस ड्रेस को कैरी भी कर लें और हम पार्टीज में भी जाएं और लोग हमें लाइक भी करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्ट जो है ये मेरे हिसाब से ये लोगों को काफ़ी अवेयरनेस देगा और साथ साथ ये कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, फैशन के हिसाब से हमने आपको नॉलेज दी है, आपको अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। Thank you so much for watching our video and Allah Hafiz.